सिंपल फॉर्मूला बेस है, अभी भी आप देख जाओ 3 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके नीट 2024 में आने वाले हैं, लिख के ले लो आप मेरी बात। तो हेलो एवरीवन, आपका सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ हो नो मैटर, आपको ये चीज़ें करके जानी है। अगर आपने ये चीज़ें भी नहीं करी तो आप इससे बड़े बेवकूफ़ और कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ बताने वाला हूँ। आपके 100 आउट ऑफ 180 तो आ ही जाएंगे अगर आप अभी भी ये 4 दिनों में ये चीज़ें कर जाओगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर ग्राफिक्स लगाऊं और डिजाइनिंग करूं, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपको भी पता है और मुझे भी पता है इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो बिल्कुल पिन पॉइंट बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन हैं, आप मान के चलो क्वेश्चन इससे आएंगे, बिकॉज मैंने पूरा 10 साल के पेपर देख लिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चे पूछ भी लेते हैं सर आप प्लीज़ ये बताओ, तो अब मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें आप प्लीज़ वीडियो देखो। सबसे पहले बात करते हैं अपन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको सिर्फ 2 टॉपिक बताऊंगा, अच्छे से कर जाना। पहली है रिलेटिव मोशन और दूसरा है ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं। रिलेटिव मोशन वाले क्वेश्चन आपको पता है कि भाई एक कार जा रही है, पीछे बाइक जा रही है, तो वो दोनों को ओवरटेक कब करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप अभी भी प्रैक्टिस कर लो। और ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जो ऊपर एक बॉल फेंकी दूसरी बॉल फेंकी तो दोनों कब मीट होंगी, वो टाइम क्या होगा, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बस 2 टाइप के क्वेश्चन है, अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। ठीक है, दूसरा टॉपिक मैं बताता हूँ यूनिट डायमेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डायमेंशन, ईजीएस्ट भी है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका एरर से आएगा। एरर में एक चीज़ ध्यान रखना, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से करके जाना। कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको यूनिट से भी आंसर निकाल सकते हो। लाइक आपको पता है कि फोर्स पूछा है तो आपका आंसर देखो न्यूटन किस में, तो आंसर जिसकी यूनिट न्यूटन होगी वही उसका आंसर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। इन दोनों को भी अच्छे से करके जाना आपको, इससे भी क्वेश्चन आता है। और पिच पूछ लेता है, ठीक है, लीज काउंट बता देता है, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो क्वेश्चन आता है स्क्रू गेज का सिर्फ तुम लीज काउंट बता दो, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, और वो अगर वो क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं स्टूडेंट तो फिर क्या ही मतलब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी भी अगर आप समझ रहे हो मेरी बात तो प्लीज़ 4 दिनों में इन चीज़ों को अच्छे से करके जाना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ओनली, और कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन आते हैं बोट वाले। एक बोट इधर से, एक बोट पे कोई मैन खड़ा है और वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाता है बोट पे, तो उसको क्या सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, वो चीज़ें होती है। सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में आंसर सारी चीज़ें पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, चौथी चीज़ है थर्मल। थर्मल के अंदर ये करके ही जाना है, कुछ करो या मत करो, किसको हार्ड लगती है नहीं लगती है नो मैटर, बस ये कर जाओ। फॉर्मूला बेस्ड चीज़ बता रहा हूँ। कार्नट इंजन, ईटा की वैल्यू पूछ लेता है, एफिशिएंसी 1 - T2/T1, सिंपल से। ठीक है, VRMS, V एवरेज और V मीन, इसका ही रिलेशन पूछ लेता है, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वो टाइम पूछ लेता है, 2 चीज़ों को इक्वेट करके आंसर निकालना होता है। सिंपल फॉर्मूला बेस है, अभी भी आप देख जाओ 3 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके नीट 2024 में आने वाले हैं, लिख के ले लो आप मेरी बात। तो ये चीज़ ज़रूर कर लो। इसके बाद आपको बता देता हूँ वेव्स के अंदर आपको करना है बीट्स वाला टॉपिक और डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी करके जाओ, बिकॉज सेक्शन 2 का कोई भरोसा नहीं नीट के अंदर आ जाए। डॉपलर इफेक्ट भी पूरा फॉर्मूला बेस है। एक कार जा रही है, इधर से एक कार आ रही है, दोनों कार में जो बीट्स होंगी वो कितनी होंगी, उसका फॉर्मूला निकलता है डॉपलर इफेक्ट से, और उसको आवाज़ कब सुनाई देगी, इसका क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इस पर एक क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों आपको करके जाने हैं। इसके बाद जो है 5th टॉपिक वो आपको बता देता हूँ मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12th फिजिक्स। क्या है, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं सिंपल से। ये भी गलत कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इसीलिए इसको सही करके जाना है आपको। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, कन्वर्जन ऑफ अमीटर टू गैल्वेनोमीटर, बहुत सिंपल है। अभी भी नहीं पढ़ा तो अभी भी देख लो, 15-15 मिनट के वीडियो है, आप देख सकते हो। अभी भी फिजिक्स वाला से देख लो, कहीं से भी देख लो, जिससे आपको समझ में आए वो चीज़ें देख लो। कोई मैटर नहीं करता कौन टीचर पढ़ा रहा है, सब चीज़ें तो सेम ही है, फॉर्मूले तो सेम ही है, फॉर्मूले थोड़ी चेंज होते हैं। तो वो तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर आपको सिमिलरली जैसा आपने करंट में करा है सेम वही है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से करके जाना। और एक स्टोर्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है 12 CV², तो एक वो चीज़ जरूर कर जाना। 3 चीज़ मैं आपको बताऊँगा बस ओनली, ठीक है, तो वो चीज़ कर जाना। 7वीं चीज़ है वो है EM वेव्स। EM वेव्स में क्वेश्चन आता है एक्सरे, गामा रे, इनकी एक टेबल है, NCERT के अंदर है, आपके मॉड्यूल के पास होगी, उस टेबल को देख जाओ। वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, वो जरूर करके जाना है और आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो 9th टॉपिक है वो है AC। AC में अंदर आपको RMS वैल्यू याद करनी है, VRMS क्वेश्चन आते हैं, RMS वैल्यू, और आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ जाता है F = 1/2π√L/c। तो ये चीज़ आप करके जानी है ओनली। इसके बाद 10th टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो इस टॉपिक से, वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE।
इसको अच्छे से करके जाना है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका क्रिटिकल एंगल। इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 4 क्वेश्चन आपको अभी गिनना रहा हूँ और यही क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ रहे हो। 16 नंबर का टॉपिक बता रहा हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, h अपॉन mb, h अपॉन रूट 2 m के ई, इनके कन्वर्जन्स होते हैं। एक भी चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, सारी चीज़ें दे देगा। ये एक फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ पे फॉर एंड श्योर क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी, हाफ होने में कितना टाइम लगा, 3 हाफ होने में कितना टाइम लगा, 3 हाफ टाइम में कितना डिके हुआ, ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन आएगी। इक्वेशन पे 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा। और चौथा है बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स, डिसएडवांटेज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से अभी भी कर जाने हैं, अभी टाइम है आपके पास। इसके बाद 12th चीज़ है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट, डायोड, एन टाइप, पी टाइप, बस इनफ। लॉजिक गेट के क्वेश्चन अच्छे से कर जाना, यही है ओनली। और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई हैं, इतना सा कर जाओ, आपके 100 नंबर में गारंटी देता हूँ आपके इतने नंबर आ जाएंगे और आप जो बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। फॉर एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क मी माय इंस्टाग्राम ID @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।